कि अगर हमको लाइफ लॉन्ग सक्सेस चाहिए या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस की क्वालिटी डेवलप हो, तो वो कहते हैं देर आर 21 स्टेप्स, देर आर 21 थिंग्स वी नीड टू थिंक अबाउट, वी नीड टू टॉक अबाउट, वी नीड टू डिस्कस। तो वो सब चीज़ें वो करते हैं। तो लेट्स सी वो कौन सी 21 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 में वो ये कहते हैं अनलॉक योर पोटेंशियल, और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए 21 चीज़ें हैं, उनको परसिस्ट करना है, पकड़ के रखना है। तो इन्हीं से अपन शुरू करते हैं, इन 21 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ वो बोलते हैं अनलॉक योर पोटेंशियल। अनलॉक योर पोटेंशियल का क्या मतलब है? वो कहते हैं हम सबके भीतर जितना सामर्थ्य हम सोचते हैं, जितनी शक्ति हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे भीतर सामर्थ्य है, शक्ति है, समझ है, ज्ञान है। तो इसके बारे में वो बात करते हैं, अनलॉक योर पोटेंशियल। वो कहते हैं कि हमको हमारा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, और एक तरीका भी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि कैसे अनलॉक करें इस पोटेंशियल को, अनलॉक योर पोटेंशियल कैसे अनलॉक करें। तो वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू न्यू यू कुड नॉट फेल। कौन सा ऐसा बड़ा काम है, कौन सा ऐसा बड़ा सपना है, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जो आप करोगे अगर आपको लगता है कि मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो, अपने सामर्थ्य के बारे में सोचना शुरू करो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में सोचना शुरू करो। तो सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं अनलॉक योर पोटेंशियल बाय थिंकिंग दैट देर इज़ नथिंग विच कैन लिमिट यू, देर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू। है ना इंटरेस्टिंग बात? इधर हम बेस्ट सेलिंग बुक्स जब पढ़ते हैं तो भी वही बात निकल के आती है, जब हम अध्यात्म की किताबों की तरफ देखते हैं तो भी बार बार यही बात निकल के आती है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में हूँ, वाई यू आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। दूसरी बात, अनलॉक योर पोटेंशियल के बाद दूसरी बात वो कहते हैं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जीवन में बहुत बार हम सोचते हैं कि लाइफ इज़ आउटकम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, लाइफ इज़ आउटकम ऑफ द पीपल अराउंड मी, कि मेरे आसपास अच्छे लोग होते तो पता नहीं क्या अच्छा हो जाता, मेरा पार्टनर अच्छा होता, मेरे मेरे फैमिली में ये अच्छा होता, वो अच्छा होता, तो पता नहीं लाइफ में क्या अच्छा हो जाता। तो ब्रेन ट्रेसी इसमें कहते हैं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अगर हम कभी भी ग्रेट चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम कंप्लेनिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। इफ़ यू विल मेक एक्सक्यूजेस कि मैं पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, मैं परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, मैं इन लोगों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, अगर ये सोच आपने रखी तो फिर मुश्किल है। तो सबसे पहले ये सोचो कि यू आर द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर द लीडर, यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक इट फर्दर। तो किसी चीज़ के ऊपर अगर आपकी डिपेंडेंसी है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो दूसरी बात, पहली बात क्या कहा? अनलॉक योर पोटेंशियल। दूसरी बात कहा कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। तीसरी बात क्या कही उन्होंने? उन्होंने कहा क्रिएट योर ओन फ्यूचर। तो डेयर टू ड्रीम। उन्होंने कहा एक बार सपने तो लो, सोचो तो सही, क्या चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, क्या करोगे। डेयर टू ड्रीम एंड नॉट ड्रीम अबाउट। जब भी हम बच्चों को सपनों की बात करते हैं तो बच्चों को हम एक ही सपना पकड़ा देते हैं, मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे आईएएस बनना है। तो ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि ऐसा मत करो। वो कहते हैं क्रिएट योर ओन फ्यूचर का मतलब है मैं हर तरीके से अपने जीवन को कैसा जीऊँगा, मैं अपने लाइफ के आखिरी दिन तक कितना फिजिकली फिट रहना चाहता हूँ, इमेजिन इट, फील इट, प्लान इट। मैं अपने जीवन के आखिरी दिन तक किस तरह की वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, है ना, स्पिरिचुअल वेल्थ। तो वेल्थ भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो मैं कितनी वेल्थ अर्जित करना चाहता हूँ फॉर मी, फॉर
फॉर पीपल अराउंड मी, फॉर माई सोसाइटी। हाँ, तो कॉग्निटिव वेल्थ, नॉलेज भी अपने आप में, ज्ञान भी अपने आप में एक वेल्थ है। तो कितनी और किस प्रकार की वेल्थ जो है मैं जुटाना चाहता हूँ। क्रिएट योर ओन फ्यूचर, थिंक अबाउट दैट। और ये कितनी कमाल की बात है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत की बात करते हैं, क्लैरिफाई योर वैल्यूज़। क्लैरिफाई योर वैल्यूज़ इज हु यू आर, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। तो अगर हमारी वैल्यूज़ क्लियर नहीं है ना, तो फिर मामले में दिक्कत आ जाएगी। तो वो कहते हैं सबसे पहले सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, पहला कदम। दूसरा कदम, यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, यू आर द इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। फिर वो तीसरे कदम पे कहते हैं नाउ क्रिएट योर फ्यूचर। बताओ क्या चाहिए ज़िंदगी में, कितना चाहिए, कैसा चाहिए। क्रिएट योर फ्यूचर। व्हेन यू क्रिएट योर फ्यूचर, तो वो कहते हैं क्लैरिफाई योर वैल्यूज़। जो आपको चाहिए, किन शर्तों पे चाहिए, ये इनके इन प्रकरण चाहिए, या आपको चाहिए ईमानदारी से, आपको चाहिए मेहनत से, आपको चाहिए प्रेम से, कैसे चाहिए, छीन लोगे क्या? इज़ दैट योर वैल्यू? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। तो क्या वैल्यू, कौन से सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ आप उसे अचीव करना चाहते हो, उन वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करो। उन वैल्यूज़ के बाद फिर पांचवा कदम वो क्या बोलते हैं, द फिफ्थ स्टेप, वो कहते हैं डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। तो अपने जो ट्रू गोल्स हैं, उन ट्रू गोल्स को जो है अपने सामने रखो। व्हाट डू यू रियली रियली वांट। फिजिकल फिटनेस मैं रखना चाहता हूँ, अरे भाई तुम व्हाट रियली यू वांट टू अचीव। माउंट एवरेस्ट पे एक बार चढ़ के देखना है क्या? किलिमंजारो पे चढ़ना है क्या? K2 पे चढ़ना है क्या? नहीं, पहाड़ों पे चढ़ने की बात नहीं है। फिर कितनी स्टेमिना डेवलप करनी है? 1 घंटे लगातार स्विमिंग कर सकूं, ऐसी स्टेमिना करनी है क्या? मैराथन दौड़ के दिखानी है क्या? क्या करना है? हैव वेरी स्पेसिफिक क्लियर गोल्स। तो बड़ी कमाल की बात है। तो 5वें स्टेप में वो कहते हैं हैव वेरी वेरी क्लियर गोल्स। तो ये चीज़ें मैं सच बताऊं, हमको तो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी ही होती हैं, पर अगर हम अपने बच्चों को सिखा सकें तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज वो अपने जीवन में ला सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाउ टू क्रिएट योर लाइफ कॉन्शियसली। फिर छठे स्टेप में क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनेटिव पर्पस। तो जब लक्ष्य तय हो गए, जब गोल्स बना लिए, और इन गोल्स को बनाने के लिए आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, बड़े से बड़े सवाल अपने आप से पूछो ताकि यू हैव मोर क्लैरिटी। तो ये गोल्स अचीव हो गए। गोल के जस्ट बाद में कहते हैं डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनेट पर्पस। व्हाट इज द नंबर 1 गोल दैट इफ यू अचीव वुड हैव द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो मेजर डेफिनेटिव पर्पस कि जो कर रहे हो, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, जो गोल आपने बनाए हैं, उन गोल्स को आप क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, गहरा जो आपकी प्रेरणा है वो क्या है। तो मैं बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ, ओके, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। मैं अपने परिवार को एक सुखी जीवन और एक कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ देना चाहता हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं मज़े से रहूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि वो जो पैसा आए उससे समाज के लिए कुछ अच्छा किया जा सके, देश के लिए कुछ अच्छा किया जा सके, मानवता के लिए कुछ अच्छा किया जा सके, प्राणी मात्र के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। दैट इज़ योर पर्पस, दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट। तो ये छठी बात है। 7वीं बात वो क्या कहते हैं कि जब आपने इतनी तैयारी कर ली है तो एनालाइज योर बिलीव्स। बिलीव्स क्या होते हैं? ये अवधारणाएं होती हैं जो हमारे भीतर अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में पड़ी रहती हैं। ये बिलीव्स क्या हैं? जो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, मैं कितना कर पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरी शक्ति क्या है, क्या मुझसे होगा, क्या मुझसे नहीं होगा। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी जो सेल्फ वर्थ है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आ जाएंगी।
एनालाइज योर बिलीव्स, एनालाइज योर इंटरनल सिस्टम। हमारे भीतर से हम कौन हैं, हम कैसे हैं, उसको हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। वो उसमें क्लैरिटी आएगी तब जाके। अब 7 चीज़ें इन्होंने बताई जब वो कहते हैं अब हम चलने के लिए तैयार हैं, अब जीवन की निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम रेडी हैं। और फिर 8वीं के लिए कहते हैं स्टार्ट एट द बिगिनिंग। अब शुरुआत से शुरू करो, अब तुम तैयार हो। तो बड़ा सपना है, बड़े लक्ष्य हैं, मकसद सामने क्लियर है। फिर वो कहते हैं कि अब शुरुआत करो कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटा अब मैं क्या कर सकता हूँ आज के दिन। और जैसे ही आपने अचीव कर लिया, जस्ट थिंक कि अब अगला स्टेप क्या है, फिर उससे अगला स्टेप क्या है, फिर उससे अगला स्टेप क्या है। तो कहते हैं स्टार्ट एट द बिगिनिंग, स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल स्टेप, स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल थिंग्स। इतने छोटे लक्ष्य, अब उस बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दो कि उस काम को करने में आपको ऐसा लगे अरे यार ये तो बहुत ही सहज है, ये तो बहुत ही सरल है, इसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं है, इसमें तो कुछ ताकत ही नहीं है। तो ये हुआ स्टार्ट एट द बिगनिंग। ये 8 स्टेप्स के बारे में, 7-8 स्टेप्स के बारे में हमने बात की आज। कल हम और थोड़े से स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है 2 चीज़ें अभी हम और कर सकते हैं। एक 9वां स्टेप वो क्या कहते हैं, मेजर योर प्रोग्रेस। कि जो स्टेप्स आप ले रहे हो, जो कदम आप उठा रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए, वो कितना बढ़े आगे। वो जो मेजरमेंट है आपकी प्रोग्रेस का, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर 10वें कदम में कहते हैं रिमूव द रोड ब्लॉक्स। जब आप मेजर करोगे अपनी प्रोग्रेस को, तो आप देखोगे कि प्रोग्रेस उतनी हो रही है जितनी आपने प्लान की थी, तब सब ठीक है। लेकिन अगर उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है जितनी आपने प्लान की थी, तो इसका मतलब कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को ढूंढो और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बी प्रोएक्टिव। तो सॉल्यूशंस पे फोकस करो, अपने को मतलब उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी बड़ी है, उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर दिमाग लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो 10 इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स के बारे में वो बात करते हैं, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर लाइफ, दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। तो 10 चीज़ों के बारे में ब्रेन ट्रेसी अपनी इस बुक में गोल्स में हमको बताते हैं। बाकी के जो 11 सिद्धांत और हैं, 11 चीज़ें और हैं, उनके बारे में कल के सत्र में हम बात करेंगे। आज के इस पहले सत्र में इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मा ने नमः। ओम शांति 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 ही।